इस वीडियो में क्लास 12th बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 35 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं। उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 75 शब्दों में लिखें। 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखें। 6 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखें। प्रश्नों के सभी भागों को एक साथ हल करें। प्रश्न 21, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35 में आपको आंतरिक विकल्प उपलब्ध हैं, यानी कि इंटरनल चॉइस। आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उसी के ओर में एक और क्वेश्चन मिलेगा, आपको दोनों में से एक करना है। इसको बोलते हैं इंटरनल चॉइस। नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वित्त विभाग अध्यक्ष प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है मध्य स्तर पर, तो इसमें C ऑप्शन राइट हो जाएगा। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड वर्क्स? तो इसका राइट आंसर है मिडल लेवल, C ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, स्थायी संपत्तियों में निवेश किस प्रकार के निर्णय के रूप में जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं पूंजी बजटिंग, तो इसमें B ऑप्शन राइट हो जाएगा, बजटिंग कैपिटल। नीचे इंग्लिश में देखिए यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज विच टाइप ऑफ डिसीजन? तो इसका राइट आंसर है कैपिटल बजटिंग, B ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, प्रबंध को न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, यह कथन प्रबंध की किस विशेषता पर प्रकाश डालता है? तो यह है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नोर टच्ड, द स्टेटमेंट हाईलाइट्स विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। क्वेश्चन 4, व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर है अवसरों की पहचान करने और पहले प्रस्ताव के लाभ प्राप्त करने में सहायक है। आइडेंटिफाई द वैलिड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, एनेबल ए फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज? A ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस प्रकार तकनीक में पर्याप्त लचीलापन है? तो इसमें राइट आंसर है व्यक्तिगत विक्रय, यानी कि जिसको हम बिक्री बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टेक्निक हैज़ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी? तो इसका राइट आंसर है पर्सनल सेलिंग, D ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 6, परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहे हैं और भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, व्यावसायिक वातावरण की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर है अनिश्चितता। विच करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड व्हेन चेंज आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एंड बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर? तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, A ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, ये भी 1 मार्क का है। मिस कृतिका एक प्रबंधक को संगठन की प्रक्रिया का निष्पादन करना है। पहले से निर्धारित योजनाओं के अनुसार सभी कार्य करने के पश्चात मिस कृतिका को संगठन प्रक्रिया के अंतिम चरण में क्या कार्य करने की आवश्यकता होगी? तो इसमें सबसे लास्ट में क्या करना होगा? रिपोर्ट संबंध स्थापित करना, D ऑप्शन राइट है। मिस कृतिका ए मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल मिस कृतिका नीड टू परफॉर्म आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में? स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, D ऑप्शन राइट होगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है हु इज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, यानी कि आपको बताना है जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है और उन्होंने टोटल कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और उन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 8, पर्याप्त कार्यशील पूंजी व्यवसाय के डैश की सूचक है? तो किसकी सूचक है? तरलता की, C ऑप्शन राइट।
इनफ वर्किंग कैपिटल इज द इंडिकेटर ऑफ डैश ऑफ द बिजनेस। राइट आंसर लिक्विडिटी, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 9, उपभोक्ताओं के अधिकार संरक्षित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, डैश उपभोक्ता के मन में एक विशेष छवि बनाता है, तो इसमें ब्रांडिंग। डैश क्रिएट्स ए पर्टिकुलर इमेज इन माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, ब्रांडिंग, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 11, नारायण मूर्ति के अनुसार हमारी संपत्तियां प्रत्येक सायकाल संस्था के दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। हमें निश्चित करना होगा कि अगली सुबह वे उसी दरवाजे से बाहर आएं। यहाँ संपत्तियां शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये किया गया है कर्मचारी के लिए, सी ऑप्शन राइट है। अवर एसेट्स वॉकड आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, एज स्टेटेड बाई नारायण मूर्ति। हियर व्हाट डज द मीन ऑफ एसेट्स? राइट आंसर एम्प्लॉइज, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 12, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है, तो ये अंतिम कार्य है, सी ऑप्शन राइट। कंट्रोलिंग इज डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की जो है आपको सीक्वेंस बतानी है, यानी कि अगर मैनेजमेंट आपको किस चीज़ का करना है तो कैसे करना होगा। मैं यहाँ पे आपको सभी जो है बता देता हूँ, जैसे कंट्रोलिंग, स्टैफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे आपको इनकी सीक्वेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, यानी कि जब आप मैनेजमेंट करना चाहें तो क्या सीक्वेंस रहेगी। यहाँ पे है कंट्रोलिंग, स्टैफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या और लास्ट में क्या होगा। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। नीचे यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, कारण और अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न। तो इसमें पहला है अभिकथन दे रखा है, प्रबंध व्यापक है, तो इसमें पहले जो स्टेटमेंट क्या है ट्रू। कारण वित्तीय के साथ साथ गैर वित्तीय संस्थानों में भी जो प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है इसका ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नीचे इंग्लिश में मैनेजमेंट इज परवेसिव, ट्रू। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर स्टेटमेंट आर ट्रू एंड असर्शन हैज कंक्लूडेड फ्रॉम रीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, इसमें अभिकथन है कि परिवहन समय उपयोगिता बनाने में मदद करता है और भंडारण स्थान उपयोगिता बनाने में मदद करता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है पहली क्या है ट्रू। कारण अच्छी भौतिक वितरण रणनीति समय के साथ स्थान उपयोगिता को बढ़ाती है, सेकंड भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू हुई है, लेकिन ऊपर वाले की ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बोथ अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, सी ऑप्शन राइट है। असर्शन इंग्लिश में दे रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी, ट्रू। रीजन गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इनहेंस टाइम एज वेल एज प्लेस यूटिलिटी, ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए एंड आर बोथ आर स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन 15, सामाजिक वातावरण का एक उदाहरण दीजिए। तो सामाजिक वातावरण का उदाहरण है शिक्षा का सदर। आप और भी कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे शिक्षा का सतर। इसके अलावा आप और लिख सकते हैं त्योहार, ये क्या है सामाजिक वातावरण के उदाहरण हैं। इसके अलावा रीति रिवाज इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन या बेनिफिट्स, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सामाजिक वातावरण का उदाहरण क्या है, पारिवारिक
शिक्षा का स्तर, रीति रिवाज, विश्वास, त्योहार। क्वेश्चन 16, ऐसी वित्तीय प्रक्रिया का नाम बताइए जो यह सुनिश्चित करे कि धन की उपलब्धता सही समय पर हो। नेम द फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेहन एवर दे आर रिक्वायर्ड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय नियोजन। इसमें हो जाएगा वित्तीय नियोजन। हिंदी में है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन 17, प्रबंध के विस्तार से क्या महत्व है? इसका क्या आशय है? व्हाट इज मेंट बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? अधीनस्थों की संख्या। इसका है अधीनस्थों की संख्या। इंग्लिश में यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन 18, शेविंग क्रीम का ट्यूब कंटेनर उदाहरण का एक पैकेजिंग कौन से उदाहरण की पैकेजिंग है? ये क्या है? प्राथमिक पैकेजिंग। इसको बोलते हैं प्राथमिक। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें आ जाएगा प्राथमिक। इंग्लिश में ट्यूब कंटेनर ऑफ शेविंग क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्क पैकेजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राइमरी। क्वेश्चन 19, चालू संपत्ति दायित्व संपत्ति डैश। इसमें आपको बताना है कि इसके जो माइनस है दायित्व संपत्ति में से क्या माइनस करें। दायित्व चालू में से क्या माइनस करें? तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे कार्यशील संपत्ति। यानी इसमें आपको जो माइनस करना है, ये करना है, लास्ट वाला हटा देंगे, ये करना है आपको कार्यशील संपत्ति, कार्यशील पूंजी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लिखना है? वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन 20, नियोजन डैश देखता है जबकि नियंत्रण डैश देखता है। तो नियोजन तो क्या होता है? नियोजन आगे देखता है। तो पहले वाले में तो क्या आएगा? आगे। और नियंत्रण डैश देखता है। तो नियंत्रण क्या करता है? पीछे देखता है। तो बाद वाले में क्या आ जाएगा? पीछे। इंग्लिश में प्लानिंग इज लुक फॉरवर्ड। पहले वाले में आएगा फॉरवर्ड। वाहिल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। सेकंड वाले में बैकवर्ड। यहाँ तक अपने 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन वो स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन 21, विपणन से क्या आशय है? विपणन की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मेंट बाय मार्केटिंग? एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स। आंसर, विपणन वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है तथा दूसरों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करके आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं आवश्यकताएं एवं इच्छाएं। दूसरा, एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना। तीसरा, ग्राहक मूल्य। और चौथा, विनिमय पद्धति। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इंग्लिश में नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग एंड मार्केटिंग ऑफर, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसी की ओर में यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया कि औद्योगिक उत्पाद का अर्थ एवं उसकी 2 विशेषताओं का वर्णन करें। नीचे यहाँ पे ये जो है दूसरी लैंग्वेज में गलत टाइप हो गया ये, ठीक है, अच्छे से टाइप नहीं है ये। तो औद्योगिक उत्पाद का अर्थ ऐसे उत्पादों से है जो उपभोक्ता उत्पादों को निर्मित करने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। औद्योगिक उत्पाद की विशेषताएं हैं क्रेताओं की संख्या, मध्यम स्तर और भौगोलिक केंद्रीयकरण। क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन समझाइए कि किस प्रकार नियंत्रण में नियोजन बेहतर और समन्वय बेहतर सहायक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बेटर प्लानिंग। आंसर है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन यानी कि बेहतर समन्वय। देखिए, तो इसमें बेहतर समन्वय का है कि नियंत्रण अराजकता को दूर करता है और सभी विभागों के कर्मचारियों की कार्यवाही को एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में निर्देशित करता है। इस प्रकार इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। दूसरा है बेहतर नियोजन। नियंत्रण में पहचानी गई को देखते हुए नियोजन भविष्य की योजनाओं के निर्माण में मदद करता है, इसलिए यह भविष्य की बेहतर योजनाएं बनाने में मदद करता है। इसी की ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, योजना और नियंत्रण के बीच घनिष्ठ और विपरीत पारस्परिक संबंध है, कथन की व्याख्या करें। देयर इज ए क्लोज एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, हाउ द स्टेटमेंट होल्ड्स गुड। आंसर, नियंत्रण योजनाओं पर निर्भर करता है क्योंकि यह योजनाओं और वास्तविक के बीच अंतर को मापता है।
नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई योजना की सख्ती से पालन करे। नियंत्रण में निरंतर निगरानी और जांच यह संभव बनाती है कि हर कोई योजना का पालन करे। दूसरी ओर नियोजन पिछले अनुभव और नियंत्रण कार्यों की प्रतिक्रिया रिपोर्ट द्वारा निर्देशित होता है। इस प्रकार दोनों के बीच घनिष्ठ और पारस्परिक संबंध है। क्वेश्चन 23, औपचारिक संगठन के कोई 3 लाभ बताएं। एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। औपचारिक गठबंधन से अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन के ढांचे से है। औपचारिक संगठन के लाभ, पहला है जवाबदेही निर्धारण में आसानी। दूसरा, कार्यों का दोहरा नहीं होता। तीसरा, आदेश की एकता संभव। चौथा, उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन के कोई 3 विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर, अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय कर्मचारियों के मध्य सामाजिक संबंधों के तंत्र से है। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं, पहला है औपचारिक संगठन पर आधारित है। दूसरा, इसके लिखित नियम नहीं होते। तीसरा, यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता है। चौथा, संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं। पांचवा, यह व्यक्तिगत होता है। छठा, यह जो है स्थायित्व की कमी होती है। क्वेश्चन 24, स्टफिंग एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें चरणों की एक श्रृंखला शामिल है। चरणों के नाम बताइए। तो इसमें पहला चरण है मानव संसाधन नियोजन, फिर भर्ती, तीसरा चयन, चौथा प्लेसमेंट, पांचवा प्रशिक्षण, छठा विकास, सातवां पदोन्नति, 8 स्थानांतरण, 9 मूल्यांकन और 10 पारिश्रमिकी का निर्धारण। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पहला है मैन पावर प्लानिंग, 2 रिक्रूटमेंट, 3 सिलेक्शन, 4 प्लेसमेंट, 5 ट्रेनिंग, 6 डेवलपमेंट, 7 प्रमोशन, 8 ट्रांसफ़र और लास्ट में जो है यहाँ पे नेक्स्ट है अप्रेजल और लास्ट में है डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन। इंग्लिश में है स्टेफिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेप्स। क्वेश्चन 25, प्रबंध को एक संपूर्ण विज्ञान माना जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज ए परफेक्ट साइंस। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट? यानी कि प्रबंध को एक संपूर्ण विज्ञान माना जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा देखिए, प्रबंध को सॉफ्ट साइंस माना जाता है क्योंकि प्रबंध के पास ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है। विज्ञान की तरह प्रबंध सिद्धांत वैज्ञानिक जांच और टिप्पणियों पर आधारित है। विज्ञान की तरह प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। अगर हम बात करें लेकिन प्रबंध के सिद्धांत बहुत लचीले होते हैं जबकि शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत कठोर होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों को रचनात्मकता के साथ लागू किया जाता है क्योंकि ये सिद्धांत मानव के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्रबंध को पूर्ण विज्ञान नहीं कहा जा सकता, यानी कि जो है इसको पूरी तरीके से विज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन 26, नियोजन प्रक्रिया के चरणों के नाम लिखिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ द सेल्स प्रमोशन। 3 एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रमोशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 3 नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, 2 डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसिव, 3 आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, 4 इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, 5 सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट, 6 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्लान, 7 फॉलो अप एक्शन। क्वेश्चन 27, अनौपचारिक संप्रेषण के महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। पहला है इसमें गति, दूसरा मूल्यवान प्रतिक्रिया, तीसरा भावनात्मक जुड़ाव और 5वां प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो महत्व है वो मैंने आपको पॉइंट बता दिया। आप खुद बुक की सहायता ले सकते हैं या फिर आप जो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन 28, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्वों के नाम वर्णन करें। डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजंस। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहला है यहाँ पे आय की राशि, पिछली और वर्तमान भुगतान का लाभांश।
दूसरा है आय में स्थिरता कम, कंपनी वाली आय स्थिर और उच्च। तीसरा लाभांश का जो है स्थिरतापन तौर पर वृद्धि के अवसर। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह की स्थिति। नेक्स्ट है शेयर धारकों की वरीयता समय करते घोषित लाभांश। नेक्स्ट है यहाँ पे कानूनी बाधाएं लाभांश पर प्रावधान कुछ के अधिनियम कंपनी। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए पहला है लागत, दूसरा जोखिम, तीसरा निर्गमन लागतें, चौथा रोकड़ प्रवाह स्थिति। डिटेल में आप इसको जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 29, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किए गए उपभोक्ता अधिकारों की सूची बनाइए और विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपने वीडियो को देखा भी होगा तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऊपर आ चुका है। तो इसमें देखिए कौन कौन से अधिकार हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा चुनने का अधिकार, तीसरा सूचित किए जाने का अधिकार, चौथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, पांचवा सुने जाने का अधिकार, छठा मुआवजे की मांग का अधिकार। इंग्लिश में अगर हम बात करें, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक कंपनसेशन। क्वेश्चन 30 देखिए, समता पर व्यापार को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। समता क्या है। समता पर व्यापार का अर्थ है इक्विटी शेयरों पर रिटर्न बढ़ाने के लिए डिबेंचर और ऋण जैसे वित्त के निश्चित लागत स्रोतों का उपयोग। इसका उपयोग तब किया जाना चाहिए जब निवेश पर प्रतिफल की दर डिबेंचर और ऋण पर देय ब्याज की दर से अधिक हो। एग्जाम्पल के लिए आप जो है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 31 का मास्लो के आवश्यक प्राथमिकता क्रम में के सिद्धांत की व्याख्या करें। इसी के ओर में है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की सूची बनाएं और वर्णन करें। इसमें जो है यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 32 भर्ती के किन्हीं 2 बाह्य स्रोतों के नाम लिखिए और व्याख्या कीजिए। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसी के ओर में प्रशिक्षण की निम्नलिखित विधियों का वर्णन कीजिए। पद बदली, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण यानी कि जॉब रोटेशन और वेस्टिबुल ट्रेनिंग। क्वेश्चन 33, नीति उद्देश्य और नियम से कैसे भिन्न है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए और प्रत्येक की स्थिति के कोई 2 अंतर बताइए। इसी के ओर में है कार्यात्मक ढांचे एवं डिविजनल ढांचे में अंतर बताइए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि हमें बताने लग गया तो आपको समझ में नहीं आएंगे या फिर आपको जो है ध्यान से सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस PDF को वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप खुद जो है इसकी एक बार स्टडी कीजिए। इसी की ओर में है कार्यात्मक ढांचे एवं डिविजनल ढांचे में अंतर बताइए। क्वेश्चन 34, विपणन मिश्रण क्या है, विपणन मिश्रण के विभिन्न तत्वों की व्याख्या करें। इसी की ओर में पैकेजिंग का क्या अर्थ है, पैकेजिंग की कोई 4 कार्य बताएं। क्वेश्चन 35, टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध की निम्नलिखित तकनीकों में से किन्हीं 3 तकनीकों की व्याख्या करें। 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी जो है 3 की जो है यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पे अध्ययन कार्यान्वयन विधि, फॉर्मेशिप कार्यात्मक सीमांकीकरण और प्रणाली मजदूरी विभेदीकरण यानी कि मानकीकरण। सी नहीं है ये तो ABC तो जो इसके पॉइंटों के नाम लिख रखे हैं ABC। नीचे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मेथड स्टडिंग, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंट पीसीज वेज सिस्टम। इसी की ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल द्वारा तैयार किए गए प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किन्हीं 3 सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या करें। एक है एकता का आदेश, B समता, C पारिश्रमिक, D पहल। इंग्लिश में है यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, रिम्यूनरेशन और इनिशिएटिव। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं और अगर आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप जो है मैसेज कर सकते हैं।
लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।